कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं रखी, पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर से लेकर अनाज सब दिया, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। यह तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। आप टैक्स देते हैं, देश का विकास होता है, देश का कल्याण होता है, गरीब का कल्याण होता है। लेकिन अगर आपकी कमाई का पैसा वो ले जाएंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कानून था कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति देश के खजाने में जानी थी 55%। लेकिन राजीव गांधी जी ने बदल दिया कानून, अपनी संपत्ति बचा ली। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो बोला आपके बच्चों की संपत्ति ले ली जाए। भाई, गांधी परिवार को जब जो सूट करता है वो करते हैं। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है? जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार लगता है ही नहीं। और ममता बनर्जी जी कभी खड़ी होती हैं तो किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए, कभी किसी व्यापारी को बचाने के लिए, तो कभी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए।